हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का वो वीडियो नहीं देखें तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्योंकि उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल है। तो आप जब तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का अच्छे से नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेज इज 7 न्यूटन। तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल कीजिए तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए। उस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आप गिवन लिखिए और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो भी लिख लीजिए और उनके फार्मूलाज लिख लीजिए। जब आप इतना आप कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक व्यू दिखने लगता है, जिससे कि आप क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, कुछ फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। तो फार्मूला क्या होता है, एक बार हम लिखते चलते हैं। स्पेसिफिक वेट, जिसे कि हम लोग और क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी, है ना। तो इसका दो फॉर्मूला, एक है वेट बाय वॉल्यूम और एक है रो इनटू, और है रो इनटू जी। तो इस तरीके से दोनों फॉर्मूला आपको पहले समझ लेना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग दो नाम से जानते हैं, या तो क्वेश्चन में डेंसिटी लिख सकता है या फिर आपको क्या बोलेगा, मास डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। सिंपल। तो ये भी आपको फॉर्मूला क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। या फिर क्या लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूला क्या हो गए, लिख चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, ऑफ 1 लीटर ऑफ द लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। तो 1 लीटर जो दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि लीटर जो होता है वो किसका यूनिट, किस में आता है, वॉल्यूम में। तो यहाँ पे वॉल्यूम में आपको दिया हुआ है 1 लीटर और वेज 7 न्यूटन, मतलब वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन। और यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे फ्लूइड का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे अब लिक्विड की बात करेंगे। तो ये जो लिक्विड दिया हुआ है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर और वेट है 7 न्यूटन। तो पहले तो हम लोग वॉल्यूम किस में मेज़र करते हैं, मीटर क्यूब में, है ना। ऐसा यूनिट हम पहले ही बोले कि जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, ऐसा यूनिट यूज कीजिए। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, बट यहाँ पे लीटर में दिया हुआ। सो एक्चुअली होता क्या है कि 1000 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें इसको, लीटर, एक ही लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम 1 लीटर लिखें तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ से ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। जब इसको आप लिखना चाहें 1000 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको जो भी आपको दिया रहेगा आप उसको क्या करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम लिख लें। दूसरी चीज़ जो वेट है वो डायरेक्टली न्यूटन में दिया हुआ है, तो हो गया 7 न्यूटन। अब देखिए, आपको सबसे पहला पूछ रहा है स्पेसिफिक वेट, और हम लोग पढ़े थे अभी अभी कि स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। तो सिंपल है, वेट आपको पता है 7 और वॉल्यूम हो गया 10⁻³। तो यहाँ से वेट क्या हो गया 7 और वॉल्यूम हो गया 10⁻³। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7000। और यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को मेंशन करेंगे। तो वेट का होता है न्यूटन, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। बट यहाँ पे मास कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास है। सो मास हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक और फॉर्मूला है वेट डेंसिटी, अभी अभी जो निकाले, वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। और जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9.81। तो यहाँ से देखिए, वेट आपको पता है, जी आपको पता है, तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, स्पेसिफिक वेट बाई जी। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम डेंसिटी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर डेंसिटी आपको निकालना है तो डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, जी। और स्पेसिफिक वेट अभी अभी कैलकुलेट किए थे 7000, तो ये हो जाएगा 7000 और जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.81। तो यहाँ पे 9.8 तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 713.5 kg पर मीटर क्यूब।
क्योंकि डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है केजी पर मीटर के। तो ये भी क्या हो गया कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, चाहे तो हम बोले थे क्या वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। तो लिक्विड होगा तो स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा होगा, वाटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऑफ वेट ऑफ लिक्विड बाई क्या हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक वेट, सॉरी, वेट डेंसिटी स्मॉल w, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी भी कैलकुलेट किए थे 713.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.713। और जैसा कि हम लोग जानते हैं डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा यूनिटलेस। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।